नमस्कार मित्रों। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में छोटे से गांव ढोक का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम ऑनरी कैप्टन कुंवर सिंह राजपुरोहित, कैनेडियन ग्रुप उन्होंने जाकर के बताया कि ऐसी सी बात है। चोट के पास में कुछ था ही नहीं। कम्युनिकेशन के लिए एक थाने के अंदर वाले सेट था, जिससे रेंज मेरी ख्याल से बाड़मेर तक होगी ज्यादा थी। तो उस समय में मतलब क्या हुआ कि वो उन्होंने बाड़मेर को कहा, बाड़मेर ने जोधपुर कहा कि एक दिन के बाद में हिंदुस्तान की फौज यहाँ पहुंची। एक दिन 24 घंटे के बाद पहुंची, और पहुंचने के बाद में ये ठाकुर हेम सिंह जी, रूप सिंह था, ये आदमी दमदार थे। अच्छा। इन्होंने फौज को बताया कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मदद दूंगा, और मरने के लिए तो मुझे क्या, मुझे तो पब्लिक के लिए मरना है।
तो खुद इनके साथ आगे चले अपनी गाड़ी लेकर के, वो जीप थी 4x4, हाँ पर चले देदूर के पास में गए। जब इन्होंने उनको सब आइडिया बताया था कि फलानी जगह पर वो है, उनके हथियार गाय सब कुछ वहाँ है। अच्छा और आप लोगों ने क्या करना आप देख लो। अब तो वो थे हाइट के ऊपर, हाइट पे हमारी फौज थी नीचे। नीचे, तो बात वही हुई भाई, ऊपर वाला थोड़ा हावी वे नीचे हावी वाले है। सनम। तो इन्होंने क्या है कि जो फायर किया नहीं पाकिस्तान की फौज ने, हाँ वो इनके ऊपर से होकर आगे चला गया। आगे चला गया इनको टच हुआ नहीं, क्योंकि ऊपर हाइट में ज्यादा इनको पता नहीं था नीचे फौज हिंदुस्तान की फौज है ऐसे। हिंदुस्तान की फौज। और हिंदुस्तान की फौज ने पीछे से जाकर इनको घेरा डाल दिया। ओ, दूसरी फौज, ये थोड़ी टुकड़ी थी इधर, और हेम सिंह जी पीछे साथ में साथ गए, साथ में गए थे क्योंकि उनको रास्ता पता नहीं है। हाँ, चलो पता मेरे नहीं, साथ, हाँ, मेरे साथ सही। पैदल ही गए, पैदल गए और पीछे से जाकर इनको घेरा और फायर किया। जब इनको आपस में वहां पर युद्ध हुआ, आपस में युद्ध हुआ। उसके अंदर 120 पाकिस्तानी उस नांग के पूरी के अंदर मारे गए, ओहो। जो मुजाहिदीन पाकिस्तान गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जितने आए थे उनके आदमी एक भी हाँ। जिंदा नहीं किया पाते, सब मार दिए। हाँ, ये 65 में मतलब उन्होंने मार दिया। इसके बाद में पाकिस्तानी फौज पीछे हटती गई। पीछे हटती गई। तो पाकिस्तान की स्थिति हमारे यहाँ तो ऐसी थी कि लोग यहाँ गांव का पहरा देते थे। अच्छा 6 आदमी तो हमारे उस बीरातरा मंदिर में थे माता जी के, हाँ, जो रात में पहरा देते थे, कभी मंदिर में कोई लूट मार नहीं कर जाए। लूट मार ली। इतना धन भी उस समय में नहीं था। नहीं था, लेकिन एक माता जी प्रतिमा थी तो अपने आप में उसकी बहुत बड़ी मर्यादा तो थी। थी, सही बात है। अच्छा, दूसरे हमारे कुएं जो पानी पीने वाले, इसके ऊपर ऐसा यहाँ पब्लिक ने हवा फैलाई कि जहर भी डाल सकते हैं। चल भी डाल तो हर कुएं के ऊपर मतलब 2-2 आदमी संतरी रात पूरी रात, पूरी रात और गांव में अलग से संतरी, और हाँ। स्कूल के अंदर पूरे मतलब सोते थे। सोते थे। ऐसी मतलब हालत थी उस समय में। लोगों की भावना भी ऐसी थी भावना कि भाई हम लोग गांव की रक्षा कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, सही बात है। इसके बाद जब 71 का युद्ध हुआ, हाँ 71 के युद्ध के अंदर यहाँ पर तीनों बटालियन थी, एक ब्रिगेड की ऑन के अंदर डिप्लॉय थी। अच्छा, एक सेकंड ग्रेनेडियर थी, उसके सीओ थे, मैंने बताया ये शर्मा जी आपने शर्मा थे, भैया हाँ, शर्मा, हाँ। उस समय कर्नल थे। ठीक। और सुबह मेजर थे, कादियान करके जाट थे। अच्छा तो नागौर के अपने इस एरिया के राजपूतों की एक कंपनी थी, जाट भी थे। इन हाँ, लोगों ने सही, गांव से संपर्क किया संपर्क किया। कि युद्ध तो कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाने के लिए हमारे को गाइड चाहिए। गाइड चाहिए सर। दूसरी बात, अम्युनिशन और राशन पहुंचाने के लिए आप लोगों की हमें मदद चाहिए। मदद चाहिए। पाकिस्तान में रोडे है नहीं, रोडे नहीं है, सही बात है। रास्ता और ध्यान की पड़े हुए टाइम तो कौन। जब इन्होंने हमारे गांव के चक्कर सिंह जी करके राजपूत थे, अच्छा। वो थे, हाँ, तो उनको संपर्क किया। उसके बाद में चतर सिंह ने गांव के मेन आदमियों से संपर्क किया। सरपंच है। चतर सरपंच था लेकिन वो जो सरपंच है। अच्छा, उस समय में मतलब 4 राजपूत, 4 राजपुरोहित और 4 वीर, अच्छा 12 आदमियों को उन्होंने नॉमिनेट किया कि ये आदमी हमारे साथ दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। इनको बुला करके इनके बाद में सुधा में साहब ने फौज के आदमियों ने मुझसे बातचीत की। हाँ, जब इन्होंने बोला हम चलेंगे, जब भी आपको मतलब जरूरत पड़े हमें बता देना। मैं बता रहा एक आपका ऊँट साथ में होगा, बस। ऊँट के ऊपर तामझाम पूरा होगा, हूँ। अच्छा मतलब वो हाँ, जो पूरा हाँ, प्लान भी ताकि- जाएगा। हाँ, प्लान भी जाएगा। प्लान भी जाए। हाँ पलान किस लिए अम्युनिशन माथे बांधना पड़े। हाँ। अच्छा, राशन पानी भी मतलब उसके ऊपर बांधना पड़ेगा। ऊपर बांधना पड़ेगा। एक पखाल होगी ऊँट के ऊपर पानी के लिए। पानी की, जब ये ट्यूबवेल वगैरह थी नहीं। सही नहीं, सही है। अच्छा, इस तरीके से मतलब उनको पूरा गाइड किया। 3 तारीख की रात को, 3 दिसंबर में हुई थी ना, नहीं 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर को खत्म हुई। हाँ खत्म हुई। 14 दिन की थी। हाँ 14 यहाँ सही। 3 दिसंबर को रात में जब युद्ध हुआ, हाँ चारों तरफ से फायरिंग शुरू होने की, जहाँ जहाँ मतलब नजदीक था आरटी तोपखाने के। तो उस समय में इनको पहले बता रखा था कि हम लोग फलानी जगह है, हाँ। 1-2 आदमियों का आप घर बता दिए, इनको ना बाकी हम बोला लेंगे। अच्छा ये रात में आए, रात में आकर के गांव में जो रह रहे थे, तब हमारा गांव ढाणिया में कोई था नहीं, सब गांव में थे। गाँव में थी उस टाइम। सबको बुला लिया। बुलाने के बाद में वो अपना अपना ऊँट लेकर के सब चले गए। एक भील यहाँ पर रहता था नजदीकी, हमारे गांव का जमाई था, वो बावड़ी का रहने वाला था। हाँ। तो बावड़ी वाले भील को उसमें जाए तो भील तो चलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो सासू कहे कि भाई भील को दाने नहीं देना, जाने क्योंकि हाँ भाई, औरत औरतें के तो- जले इतना होता। हाँ सही है, सही है। हाँ, तो फिर उसको समझा बुझा करके सब लोग गए यहाँ से। ये तकरीबन फौज के साथ में 13 महीना रहे। अच्छा 13 महीने तक, 13 महीने तक। 13 दिन तो युद्ध हुआ। हम्म, अच्छा, युद्ध में तो देखो इनको तो विश्वास था इस माता जी के ऊपर। अच्छा अच्छा, 1-2 जगह पर ऐसे इनके साथ में एक आदमी ऐसा था जो सुगम जानने का बहुत ज्यादा जानकार था, अच्छा। सुगम जानने वाला। वो लोग अभी जिंदा है। हाँ, हाँ, बाकी सब चले गए। हाँ। अभी एक आदमी वो ऊमजी है ना, उज्जी हाँ, वो ऊमजी और एक भी 2 आदमी जिंदा है उन 12 में से बस। अच्छा तो
तो ये शाम को जा करके जहाँ दौरा था उसके पीछे मतलब उनको बताया था फौजियों ने कि यहाँ आप डेरा रखो, फौज उनसे आगे थी। आगे भी। जरूरत पड़ेगी जब हम राशन पानी जो आपसे यहाँ से मंगाते रहेंगे। हाँ सही। ये रात में वहाँ पहुंचे तो उस समय में इनको ऐसा कोई शुगुन हुआ तो इनका कि इस जगह को अपने को छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी। यदि नहीं छोड़ेगी तो अपने को यहाँ फायदा नहीं, नुकसान है। हाँ, तो कई लोग तो माने नहीं, कई मान गए। मान गए। तो वहां से वो जगह छोड़ के 1 किलोमीटर साइड में चले गए साइड में। और 2 घंटे के बाद में उस दौरे के ऊपर आरटी का फायर आना हुआ शुरू। ओ, दौरे को बिल्कुल उखाड़ के रखा उखाड़ के रखी है। आरटी का फायर हाँ, बहुत सही तेज होता। सही तेज है। तो ये लोग वहां 13 महीना तक फौज के साथ में रहे, मतलब फौज को पूरी मदद जो इन्होंने मदद देनी दी, गाइड का काम किया, राशन पानी अम्नेशन सब। और अमरकोट से 17 किलोमीटर इस साइड में नई सोड़ करके एक जगह है, नई सोड़, वहां तक हिंदुस्तान की फौज गई थी जो अपनी बॉर्डर से 80 किलोमीटर हो। 80 किलोमीटर। उसके बाद में चतर सिंह जो मैं बताऊं राजपूत थे, हाँ, इतने ईमानदार आदमी थे। अच्छा मतलब मेरे ख्याल से 3 ड्यूरेशन हमारे यहाँ सरपंच रहे वो। अच्छा। तो उनको फिर सेना ने यहाँ पर कोई प्रमाण लिखित करके और भेजा दिल्ली दिल्ली। फौजी के साथ में। हाँ, दिल्ली उस समय में राष्ट्रपति थे, ये जेल से क्या नहीं। उससे पहले होंगे शायद बीबी गिरी। डॉक्टर वीवी गिरी। बीबी गिरी। डॉक्टर वीवी गिरी फोटो बड़ा है मेरे पास में। हाँ बीबी गिरी। डॉक्टर वीवी गिरी टोपी वाले, व्हाइट टोपी। व्हाइट टोपी। हाँ व्हाइट टोपी थी। हाँ सही। तो वीवी गिरी ने इनको शौर्य मेडल से सम्मानित किया दिल्ली में। अच्छा। शायद इस एरिया के अंदर शौर्य सिविलियन मेडल, मतलब पहले सिविलियन होंगे शायद ऐसे। गांव का मुखिया था, सरपंच थे हमारे गांव के। सही सही बात। ये तो बहुत बड़ा और बात। पहला मेडल है मेरे ख्याल से राजस्थान में नहीं, सिविलियन को शौर्य चक्र सिर्फ छतर सिंह को मिला है। अच्छा। अच्छा, इसके बाद में छतर सिंह को हाँ कहा कि आपको हम एक मुरबा जमीन दे देते हैं नहर के ऊपर, आप यहाँ नहर लो। ये बहुत ईमानदार आदमी है, बोले मुझे जमीन की क्या करना, हाँ सही। मेरे पास जमीन खूब है माता जी के यहाँ से, मुझे कोई जमीन चाहिए नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो बोला यार आपने इतना बड़ा काम किया, भारत सरकार का नियम भी है। हाँ सही सही। तो बोला नियम है तो भी मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं। हाँ। तो गंगाड़ा के अंदर है, गंगाड़ा गाँव है, गंगाला गंगाला। 25 बीघा जमीन गंगाड़ा में। एक आपको मैंने उस्मान के बेरेक उस साइड में छतर सिंह को जमीन है, हाँ हाँ। वो भारत सरकार ने दी हुई है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब तक छतर सिंह जी और उनकी मिसेज जिंदा रहे, हाँ जब तक इनको पेंशन मिलती थी, अभी दोनों चले गए, हाँ हाँ। जब तक इनको पेंशन मिलती थी, तो हमारे गांव का वो जो युद्ध में जो इन्होंने मदद दी, 330 नंबर ब्रिगेड था यहाँ पर, जिस ब्रिगेड के साथ में हो गए थे। अच्छा। अभी वो ब्रिगेड जामनगर में है मेरे ख्याल से। हाँ उसके ब्रिगेडियर यहाँ पर आए 2 साल पहले, उन्होंने बताया हमारे वार रूम के अंदर एक लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा, वार म्यूजियम जो हाँ हुए वो महीना। हाँ, अच्छा। जो वार म्यूजियम होते हाँ, हैं हाँ, ना, म्यूजियम। उसमें लिखा होता है जो मैन घटनाएं लिखी होती हाँ है। मैन घटनाएं लिखी। तो उसमें आपके गांव का कुछ सहयोग लिखा हुआ, लेकिन हाँ, पूरी डिटेल है नहीं, डिटेल वो है क्या चीज। अच्छा। ब्रिगेडियर बजात करके यहाँ आए, मेरे को पूछा, तो मैंने बताया वो से तो हम पूरे जुड़े हुए हैं, जुड़े मेरे हुए। फादर भी उसमें साथ थे, मेरे फादर थे उसमें अच्छा साथ में। उसमें। हाँ, वो 13 महीने वाली जो हाँ। दिया था।